रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी के दिनों में कैसे सब्र किया और अल्लाह पाक ने उनको क्या इनाम अता फरमाया। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग हमारी वीडियोस को रूटीन से देखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान में से हैं। अल्लाह पाक ने आपको हर नेमत से नवाजा था। कोई ऐसी नेमत ना थी जो आपके पास ना हो। माल, औलाद, मवेशी, खेत खलियान, ऊंचे ऊंचे महल्लात, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े, अल्लाह पाक ने हर नेमत से आपको नवाजा था। आपकी औलाद की भी कसरत थी और आप वैसे भी बहुत ही हसीन थे, खूबसूरत जहां भर से ज्यादा थे। उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, इसलिए उस वक़्त सबसे ज्यादा खूबसूरत वही थे। जब अल्लाह पाक ने आपको आजमाइश में डाला तो आपके महल्लात, मकानात सब गिर गए। आपकी औलाद एक एक करके सब मर गई। आपका मवेशी जो बकरियां, भेड़, ऊंट सब थे, सब के सब मर गए। आपके खेत खलियान सब तबाह बर्बाद हो गए, सब में आग लग गई, सब खत्म हो गए। गर्ज आप अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी बाकी ना रहा। आपको जब इन चीजों के बर्बाद होने की इतला दी जाती ना, तो आप क्या करते? हाय हाय मैं मर गया, हाय हाय मैं लुट गया। नहीं, ऐसी कोई भी बात इनकी जबान पर मत आती। बिल्कुल भी ऐसी बात न करते। जब आपको इन चीजों के खत्म होने की या औलाद के मरने की किसी भी चीज की इतला दी जाती, तो आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते। अल्लाह पाक के हाँ वही बंदा मकबूल होता है जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है। वो तो अल्लाह पाक के प्यारे नबी हैं। आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। लोग पूछते कि यार तू बेवकूफ है, अल्लाह ताला ने तेरा सारा कुछ तबाह कर दिया, सारा कुछ खत्म कर दिया, तो कह रहा अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। वो फरमाते कि अल्लाह पाक ने मुझे ये सारा कुछ अता किया था। जो कुछ मुझे मिला अल्लाह पाक की अता से मिला। अगर उसने मुझे दे दिया तो वो मेरा था। अब अगर उसने वापस ले लिया है तो मैं क्यों उससे गिला करूं? मैं उसकी रजा पर राजी हूं। उसके बाद आप पर एक कड़ी आजमाइश ये आ पड़ी कि आपके जिस्म के ऊपर मोटे मोटे दाने, मोटे मोटे आबले पड़ गए, उनमें पीप पड़ गई। आपकी हालत ये थी कि आपको सारे के सारे लोग छोड़कर चले गए, सवाए आपकी बीवी जिनका नाम रहमत बिन इफ्राहीम था, जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी और आपकी खिदमत भी बहुत करती थी। साल हा साल तक आपका यही हाल रहा। आप आबलों और फोड़ों से शदीद परेशान थे, जख्मों से भरे रहते थे, हर वक्त मुसीबतें और परेशानियां बर्दाश्त करते थे, मगर फिर भी साबर और शाकर रहे। अल्लाह पाक से हर वक्त उसकी रहमत को तलब करते थे, उसका शुक्र अदा करते थे। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से आपने अल्लाह पाक से एक दुआ मांगी, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ए रब मुझे तकलीफ पहुंच गई है, तू मेरा रब है, मुझे तकलीफ पहुंच गई है, तू तमाम मेहरबानों से बढ़कर रहम करने वाला है। जब अल्लाह पाक ने आपको आजमाइश में डाला था ना, तो आजमाइश वक्ती थी। कुछ देर के बाद, कुछ साल के बाद वो आजमाइश अल्लाह पाक ने खत्म कर दी। और अल्लाह पाक ने जब दुआ का हुक्म दिया तो आपने दुआ फरमाई, तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल की। और अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब
अपने पाँव को जमीन पर जोर से मारो। आपने अपने पाँव को जमीन पर जोर से मारा तो वहां पर एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अय्यूब इसमें तुम गुस्ल करो। तो उन्होंने इस तरह किया, इस तरह एक एक करके उनके जिस्म से सारे आबले और फोड़े खत्म हो गए, यानी कि उनकी बीमारियां खत्म हो गई। एक दिन जब बीमारी की हालत में थे ना, तो बंदा बीमारी में थोड़ा सा बाजू का चिड़चिड़ा भी हो जाता है। उन्होंने अपनी बीवी को पुकारा कि मेरी बात सुनो। तो वो ना बीवी कहीं मसरूफ थी, वो थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाई तो आपको गुस्सा चढ़ गया। आपने गुस्से में कसम खाई कि मैं तुम्हें 100 दुर्रे मारूंगा। तो अल्लाह पाक ने उनको इस कसम का ये तरीका बताया कि आप इस तरह करें कि एक 100 तीलों वाली झाड़ू ले लें और अपनी बीवी को मारें। उससे आपकी कसम का कफारा अदा हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी बीवी को 100 दुर्रे मारूं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इस वाक़ये को बयान किया है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से आपको बताऊंगा। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने फरमाया कि जमीन पर अपना पांव मारो, ये है ठंडा चश्मा नहाने और पीने का। हम इसको और इसके घर वालियां और इनके बराबर अपनी रहमत से अता फरमा दिए, अक्लमंदों को नसीहत हासिल करने के लिए। और हमने फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर मारो और कसम को तोड़ दो। बेशक हमने इस यानी अय्यूब को साबिर और शाकिर पाया, वो क्या ही निहायत अच्छा बंदा है, बेशक वो खुदा की तरफ बहुत रुजू लाने वाला है। इनके अलगर्ज हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हुए और अल्लाह पाक ने इन्हें अपनी नवाजिशों से हर तरह दोबारा सरफराज फरमाया। यानी कि अल्लाह पाक ने आपकी औलाद को दोबारा जिंदा कर दिया, आपके मवेशी जो मर चुके थे उनको दोबारा जिंदा कर दिया, खेत खलियान वो दोबारा हरे भरे हो गए, आपके मकानात पहले की तरह ही दोबारा सही हो गए। बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादर है। अल्लाह पाक ने इनको जो माल से नवाजा था उससे ढेर सारा ज्यादा दोबारा माल अता किया। यानी कि हमें इस वाक़ये से सबक यह मिलता है कि अल्लाह पाक हमें जिस भी हालत में रखे, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि हम में से अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र करने की बजाय नाशुक्री करते नजर आते हैं। हर चीज में नाशुक्री करते हैं। कभी अपने आप पर गौर किया कि आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले हमारे बाप दादा ने कैसी जिंदगी गुजारी? हम कितने जदीद दौर में कितनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, बेहतरीन किस्म के हमारे पास मोबाइल्स हैं, हम घर में अच्छा खाना खाते हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारी जरूरतें अच्छे तरीके से पूरी हो रही हैं, मगर फिर भी हम कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ ये नाशुक्री करते नजर आते हैं कि हाय उस बंदे के पास इतनी अच्छे मॉडल की गाड़ी है, हमारे पास क्यों नहीं? उसके पास इतना अच्छा बैंक बैलेंस है, हमारे पास क्यों नहीं? उसके पास इतना बेहतरीन किस्म का बंगला है, हमारे पास ये छोटा सा 5-10 मरले का मकान है। क्यों? हम क्यों अल्लाह पाक की नाशुक्री करते हैं? हमें शर्म आनी चाहिए, अपने आप पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जो अता कर रखा है, क्या वो हमारी औकात से ज्यादा नहीं? अगर अल्लाह पाक ने हमें हमारी औकात से ज्यादा दे रखा है तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शुमार फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।